अभी आपको मिलवाने वाले हैं रवि आज़ाद और विकास सीसर से। रवि आज़ाद अभी हमारे साथ हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे किस तरह का, जैसे कि इनको पकड़ कर ले गए थे और गिरफ्तारी हुई थी, जेल में कैसे इनके साथ बर्ताव किया गया या फिर क्या कुछ इनके साथ हुआ और क्या इनके विचार हैं, सुनिए। 7वें महीने में आंदोलन है और सरकार ने अथाह कोशिश की और सरकार ने बता दिया कि हम सरकार नहीं है, हम एक गैंग चलाते हैं और मनोहर लाल खट्टर जी और नरेंद्र मोदी उस गैंग के मुखिया है। और इन 7 महीनों में पूरे देश ने देखा कि कैसे शोषण होता है, कैसे आंदोलनों को तोड़ने की कोशिश होती है और ये भी उसी का एक हिस्सा था। ये इस तरह गुंडागर्दी करके उठाना, गुंडागर्दी करके झूठे मुकदमे दर्ज करना, जेलों में परेशान करने का काम करना, ये सीधे तौर पर हमारे हौसले तोड़ने के लिए, आंदोलनकारियों का उत्साह कम करने के लिए करते हैं। लेकिन हमारी रगों में जो है वो आंदोलनकारियों का खून है, हमारी रगों में महापुरुषों का, क्रांतिकारियों का खून है। हम कट तो सकते हैं लेकिन हमें झुकना नहीं आता किसी भी कीमत पे। और जो सरकार हमारी कमर तोड़ना चाह रही है या हमारे आंदोलन की कमर तोड़ना चाहती है, उस सरकार की हम रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख देंगे। और ये पूरा जन सैलाब, ये पूरा आंदोलन जो दिल्ली के बॉर्डरों पे चल रहा और टोहाना जो इस ऐतिहासिक आंदोलन में एक इतिहास जब लिखा जाएगा तो टोहाना का भी जिक्र होगा। और जो मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मेरे युवा साथी और हमारे सभी नेतागण जो सड़कों के ऊपर सोए और जो शहादतें हैं वो बेकार नहीं जाएंगी। हम इन सब को जो है, इनका एक एक आंदोलन को जीत करके हम सब की मेहनत को, सबकी शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि देने वाला। मैं आपके माध्यम से भी, जब हम वहाँ पंचायत में बात कर रहे थे तब हमने पुलिस वालों से भी एक अपील करी थी और आज उसी का नमूना है कि प्रशासन पूरी तरह से बंधक हो चुका है और पुलिस पूरी तरह से खट्टर की पुलिस बन चुकी है। रवैया बेहद खराब था और गुंडागर्दी वाला था, बदतमीजी वाला था, गाली गलौच वाला था। और जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकार हैं, जेल में जाने से पहले मेडिकल होना चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको क्रॉस करके और हमें यहाँ थाने से उठा करके और ले जा करके जेल के अंदर बंद कर दिया। तो स्पष्ट तौर से सरकार आंदोलन से डरी हुई है, सरकार आंदोलनकारियों से डरी हुई है। लेकिन जितना हमें कमज़ोर करने की कोशिश करी जाएगी, मुझे लगता है ये वो कुनबा है जिसको जितना दबाया जाता है वो उतनी ताकत के साथ ऊपर उठे। देखिए, सरकार अपना नाश करना चाह रही है और बीजेपी अपना नाम मिटाना चाहती है, तभी वो काले कानून लेके आई। उसके बाद जो है अत्याचार और जो अन्याय हो रहे हैं किसानों के ऊपर, और ये लड़ाई केवल किसानों की नहीं है, लड़ाई व्यापारी की भी है, लड़ाई मजदूर की भी है, कर्मचारी की भी है, ये लड़ाई सबकी है। ये लड़ाई है रोटी का व्यापार ना हो, रोटी तिजोरी में बंद ना हो, हमारी ज़मीनों के ऊपर अडानी अंबानियों के कब्जे ना हो, हमारे लोग जो है वो आने वाली पीढ़ियां बंधुआ मजदूरी ना करें। और अब तो ये आंदोलन इस तानाशाही सत्ता को उखाड़ने का भी है और अब ये आंदोलन संविधान को बचाने का भी है। और अब ये आंदोलन पूरी दुनिया में आंदोलनों की क्या तस्वीर हो उसकी एक नज़ीर पेश करने का भी आंदोलन है। तो आपको कहीं नहीं लगता कि ये चर्चा चली थी कि सरकार चाह रही होगी दिल्ली से इसको डायवर्ट करके यहाँ हरियाणा के अंदर किया जाए? हमारी लड़ाई दिल्ली से है और खट्टर सरकार बार बार बाधा बनने का काम करती है उसके अंदर। और ये बात पहले दिन संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान है कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ये चौधरी राकेश टिकैत जी का भी ये नारा कि जब तक बिल वापस नहीं होंगे तब तक घर वापसी नहीं होंगी, या तो लाशें आएंगी या हम जीत करके आएंगे। ये सरकार का वहम है। ये तो SYL के नाम पर भी बांटना चाहते थे, ये तो छोटे बड़े किसान के नाम पर भी बांटना चाहते थे, ये तो हमें कांग्रेसी भी बता रहे थे, ये तो हमें खालिस्तानी और पाकिस्तानी भी बता रहे थे। लेकिन इनकी सारी साजिशें फेल हुई हैं, ये साजिश भी फेल होगी। और दिल्ली के जो बॉर्डरों पे जो 7वें महीने में आंदोलन प्रवेश कर रहा है वो निरंतर हर रोज संख्या बढ़ रही और जो उत्साह है वो 7वें महीने बाद भी आप एक मेरी माताओं, बहनों और बुजुर्गों के चेहरे पर ये देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये हर चूल्हे और हर घर का आंदोलन है और अब सारा देश इस आंदोलन के साथ खड़ा। बंगाल का जो चुनाव आ रही है भाजपा, वो भी निश्चित तौर से हमारी राजनीतिक जीत है इस किसान आंदोलन। देखिए,
जो हमारा पूरा देश परिवार है, हरियाणा हमारा परिवार है, और टोहाना में जो आवाज़ संयुक्त किसान मोर्चे की अपील पर सब इकट्ठे हुए और एक गाड़ीबाज विधायक को सबक सिखाने के लिए इकट्ठे हुए, और जब हमारे ऊपर सरकार के हाथ पड़े तो टोहाना के साथ साथ चाहे वो फतेहाबाद हो, सिरसा हो, हिसार हो, जींद हो, और सारे हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का के नेताओं का और मेरी माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, युवाओं का इतना सहयोग मिला कि टोहाना अब परिवार ना होकर के हमारे घर जैसा है, और ये सदा सदा के लिए हमें आंदोलन की प्रेरणा देता रहेगा। केस वापस नहीं हुए तो आंदोलन चलता रहेगा। बिल्कुल, अभी ये तय था विधायक की, चाहे वो माफ़ी हो, चाहे केस वापसी की बात हो और रिहाई की बात हो, सारी बातें पूरी नहीं होंगी तब तक जो है राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है वो निरंतर जारी रहेगा। सर वहाँ पे आपके साथ कैसा